जय हिंद साथियों। क्वेश्चन दिया है 5 ईयर हैंस द जैकब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन। 5 ईयर अगो जैकब वाज 7 टाइम ऑफ हिज सन। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। कह रहा है 5 साल बाद जैकब अपने बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। 3 टाइम यहाँ दे रखा है। जैकब अपने बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा और 5 साल पहले जैकब अपने बेटे की उम्र का 7 गुना था। तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, दोनों की वर्तमान आयु क्या है। क्लास 10th का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का 6 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ऐसी ही वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, इक्वेशंस नहीं बना पाते हैं तो क्वेश्चन को छोड़ करके चले आते हैं। आज इक्वेशंस बनाने की ट्रिक आपको बताएंगे। इक्वेशन बनने का एक ऐसा तरीका जैसे कि आप कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ के आने वाले नहीं हैं। कह रहा है 5 साल पहले, तो दोनों की प्रेजेंट एजेस को कुछ मानेंगे पहले साथियों। जैकब्स प्रेजेंट एज। अगर जैकब की प्रेजेंट एज को हमने एक्स ईयर मान लिया साथियों, तो उसके बेटे की जो होगी वो प्रेजेंट एज को हम मान लेंगे वाई ईयर्स। कह रहा आज से 5 साल बाद, अगर आज से 5 साल बाद कर देंगे तो लिख देंगे 5 ईयर्स हैंस या आफ्टर। अगर आज जैकब x साल का है तो 5 साल बाद x + 5 का हो जाएगा। उसका बेटा अगर y ईयर का है तो 5 साल बाद y + 5 का हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब जो होगा अपने बेटे की उम्र का 3 गुना होगा, तो उसके बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। x + 5 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। 3 की मल्टीप्लाई y से होगी तो 3y + 15 हो जाएगा। x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10। इक्वेशन फर्स्ट। ये तो थी हमारी पहली सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है वो कि 5 साल पहले जैकब जो था वो अपने बेटे की उम्र का 7 गुना था। तो लिखेंगे यहाँ पर 5 ईयर्स बिफोर। 5 ईयर्स बिफोर। अगर आज जैकब x ईयर का है तो 5 साल पहले x - 5 का होगा। उसका बेटा y ईयर का है तो y - 5 का होगा। लेकिन उसके बेटे की कितना गुना था वो? 7 गुना था, 7 टाइम था। क्वेश्चन में कह रहा है x - 5 = 7y - 35 हो जाएगा। x - 7y = -35 + 5। इक्वेशन हमारी बन जाएगी x - 7y = -30। इक्वेशन सेकंड बन गई साथियों। सॉल्व इसे करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड बन गई। अब आप किसी भी एक इक्वेशन से इक्वेशन थर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इक्वेशन 1 ले ली, लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था? x - 3y = 10, तो x हो जाएगा = 10 + 3y। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड बनी है, पुट करना हमें इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि जिससे हम इक्वेशन थर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड बनाई है तो इसे फर्स्ट में ही दोबारा नहीं रखना है, इसे रखना है इक्वेशन सेकंड में। और इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारे पास? x - 7y = -30। तो x की जगह पर हम लिख लेंगे 10 + 3y - 7y = -30, 4y - -30 -10 -4y - y -40/4, 4 10 जा 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y कितना आ गया दोस्तों? 10 ईयर्स। मतलब जो उसका बेटा था वो प्रेजेंट एज उसकी कितनी थी? 10 साल थी। वो 10 साल का था उसका बेटा। अब जैकब की एज निकालने के लिए y को इक्वेशन थर्ड में पुट कर लो। लिखेंगे पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड। y को इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास x = 10 + 3 × 10, 10 + 30, x = 40। मतलब जो जैकब की प्रेजेंट एज होगी, आज जैकब अगर होगा तो 40 साल का है और उनका बेटा जो जैकब का बेटा है वो 10 साल का है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा साथियों। थैंक यू।